तो मैं ये कन्विंस और करती दुल्हन हूँ। छोटी छोटी भी लगती है यार, हाँ। जेवर भी पहना है, कपड़े भी भारी पहने, उसके ऊपर लाल लिपस्टिक। और सबसे बड़ी बात निदा कि रेड डार्क लिप्स लगाने से अगर राउंड फेस है ना तो मजीद राउंड लगता है। ये फैक्ट है कि अच्छा। जैसे ही आपने अपने लिप्स ब्राइट किए ना, आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ओके। पिक्चर्स में भी ब्रॉड आता है। हाँ। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि द मोर आप ओवरऑल भी अगर देखें ना, इंटरनेशनली भी देखें, जबकि वो तो वाइट ड्रेसेस पहनती हैं जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होती हैं, हाँ। लेकिन वो फिर भी लाइट लिप्स लगा रही होती हैं। हाँ, जबकि रेड हाँ। वाइट के साथ तो आप आराम से रेड पेयर कर सकते हैं। Exactly, बट दे गो फॉर लाइटर लिप्स सो दैट दे लुक फ्रेश। हाँ, या हाँ। तो अच्छा, अब ये बताएं कि रेड किसके ऊपर सूट करेंगे? जिनके फुलर लिप्स होते हैं या फुलर क्या? लिप्स भी अच्छे लगते हैं, या अगर आपने बहुत ही लाइट कलर का जोड़ा पहना हुआ है अच्छा। और आपने आईज के ऊपर ज्यादा काम नहीं करवाना, सिर्फ अ नाइस जैसे विंग किसी लाइनर। किसी की आंखें होती हैं जिनके ऊपर मेकअप नहीं सूट करता, लाइनर भी नहीं सूट करता। हाँ, तो उस तो पे आप बिल्कुल सॉफ्ट आईज के जैसे साथ। अगर हम सेलिब्रिटीज पे आते हैं, हाँ। अब जैसे उर्वा है, वो अपनी आंखों पे ज्यादा मेकअप नहीं करती। हाँ, मैंने उर्वा note ये लेकिन किया। डार्क लिप्स भी नहीं करती। हाँ, वो तो खैर नहीं। हाँ, उर्वा डार्क लिप्स नहीं। लेकिन मैं आंखों माहिर। की बात कर रही हूँ खाली अभी, हाँ। कि जैसे वो आंखों पे ज्यादा मेकअप नहीं करती, तो अगर जिनकी आंखों पे कम मेकअप अच्छा लगता है, वो लिपस्टिक डार्क लगा सकते अच्छा, हैं। जैसे सबूर, मिनाल और माहिरा खान, इनको मैंने रेड लिप्स कैरी करते हुए बहुत देखा हाँ। है। बट व्हेनेवर दे कैरी रेड लिप्स, उनकी आईज बिल्कुल न्यूड होती हैं। हाँ। बेयर आईज होती हैं, मतलब बहुत पतला सा लाइनर लगा लाइन हुआ पतला होगा। सा, हल्का सा गोल्डन शेड हाँ, होगा, सॉफ्ट बिल्कुल। कॉर्नर लैश लगी हुई होगी। हाँ। इसी तरह से और कौन रेड लिप्स, एमन बहुत अच्छे रेड लिप्स कैरी करती है। हाँ, हाँ, लेकिन वो भी फिर अपनी आईज बिल्कुल न्यूट्रल रखती है। हाँ। तो हम भी यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन ब्राइड्स की हो नहीं सकती ना। हाँ। अगर आप ब्राइड्स की आई बिल्कुल बेयर रखेंगे और लिप्स पे फिर वो भी उनको नहीं होता बर्दाश्त। हाँ। वो कहती है नहीं, कुछ तो वर्क हो। कुछ तो हो। तो जब लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी आंखों पे मेकअप नहीं सूट करता, उनकी आंखों की बनावट ऐसे होती है, बस हल्का फुल्का हो जाए तो क्या उनके लिप्स से खेला जा सकता उनके है? लिप्स से, हाँ, आई डू तुम ये रेकमेंड। जायजा लेती होगी ना कि कौन सा फीचर परफेक्ट है इस आई एम दुल्हन का? सो तो बायस्ड टुवर्ड्स न्यूड लिप्स। अच्छा। मैं खुद भी, आपने मुझे शायद कभी नहीं देखा होगा नहीं डार्क देखा लिप्स मैंने। लगाए हुए। हाँ। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क लिप्स पे ना ही जाऊँ, लेकिन हाँ। अगर जा रही हूँ तो बस फिर यही है कि कॉर्नर लैश लगा दूंगी, पतला सा लाइनर लगा दूंगी और आईज को थोड़ा सा इन्हेंस करके मैं फिर वो रेड लिप्स लगा दूंगी। अच्छा, अब बालों का क्या सिनेरियो? देखो, एक जमाने में बाल होते थे भाई, जरूरी दुल्हन के बाल बंधेंगे, बैक कॉमिंग होगी, दुपट्टा हैवी होता है, हाँ, लेकिन true। अब ट्रेंड्स चेंज हो गए। हाँ, उसके लिए कैसे कन्विंस करती हो कि बैक कॉमिंग नहीं करूंगी मैं, या तुम आंटी बैक लगोगी? असल में हमारे जोड़ों के जो दुपट्टे होते हैं वो इतने हाँ। हैवी होते हैं कि बैक कोमिंग तो जरूरी है। ओके। वो टिकने के लिए दुपट्टा सर पे हाँ। वो हमें जरूरी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ। आजकल हम पैडिंग यूज करते हैं ताकि बाल इतने खराब ना हो। और सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग जो करनी पड़ती है वो ये कि ब्राइड्स अक्सर रेफरेंसेस लेकर आती हैं हाँ। पिक्चर्स के, तो आपके पास ना वॉल्यूम होना भी ज़रूरी ज़रूरी है है बालों में। टू अचीव सर्टेन हेयर स्टाइल्स। हाँ। तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। हम वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सटेंशंस लगा के वाला हेयर स्टाइल बना लें। हाँ। कराची का वेदर बहुत ट्रिकी है। Yes। खुले हुए बाल आपके लास्ट ही नहीं करते, आप कुछ भी कर लें। तो हम यूजुअली ब्राइड को कन्विंस करते हैं कि बाल अपने आप बांध लें, और अगर खोल रही हैं तो फिर एक्सटेंशंस यूज कर लें। किसी के अपने बाल अगर वॉल्यूम वाले होते हैं तो हम बहुत स्प्रेज लगा के उसको सेट कर देते हैं। अच्छा, अब बीच की मांग और साइड की मांग या ऑल बैक, ये भी आपके फेस के ऊपर सूट करने वाली बात है। हाँ। कुछ लोगों पे बीच की मांग इतनी अच्छी लगती है, हाँ। कुछ लोगों पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी अच्छी लगती। सो ये कैसे? अच्छा, बीच की मांग के लिए भी मैं थोड़ी बाइस्ड हूँ। मुझे लगता है बीच की मांग आपके फेस को सिमेट्री देती है। हाँ। कि अगर आपका अक्सर लोगों का, हम सबका हल्का सा फेस ना दोनों साइड्स सेम नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। और हमारी अक्सर आपने सुना होगा कि मेरी ये साइड अच्छी है। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ ब्राइड्स को कन्विंस करने के लिए कि बीच की मांग ही निकालें ताकि एक सिमेट्री आ जाए फेस, हाँ। ताकि दोनों साइड से आपका बैलेंस लगे बैलेंस फेस। लगे। और साइड की मांग वही बात है, परफेक्ट फेस शेप हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ। हल्का सा भी आपके फेस पे अगर चबीनेस है या कोई सिमेट्री नहीं है, हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच की मांग का ही सजेस्ट करें। अच्छा, अगर किसी ने सारा अली सैलून से अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो उनको कितने दिन पहले अप्रोच करना पड़ेगा बुक कराने के लिए? अगर दिसंबर और जनवरी है तो 6 महीने। होए हाँ, ओए होए। जून जुलाई में हमारी दिसंबर की बुकिंग शुरू हो जाती है। और अभी क्या, अगर किसी ने बुकिंग करानी है फॉर दिसंबर और जनवरी, तो अभी बुकिंग क्लोज हो चुकी हैं क्या? मोस्ट डेट्स की हो चुकी हैं। हाँ। कुछ डेट्स अवेलेबल हैं, जैसे अर्ली दिसंबर अवेलेबल है, मिड जनवरी अवेलेबल है। मुझे वैसे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन कुछ डेट्स ट्राई मार सकते हैं। कुछ डेट्स होंगी जो अवेलेबल है। नवंबर हमारे पास अवेलेबल है बहुत सारा। हाँ, तो लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी ऐसा होता है सीजन के कोई तुम डिस्काउंट्स या कोई ऐसी चीज निकालती हो तो वो तुम अपने इंस्टा पे डालती हो?
कोई डिस्काउंट्स तो नहीं निदा, लेकिन महंगाई वी ऑल नो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने बहुत अरसे से कोशिश की हुई है कि हम अपनी प्राइसेस एक जगह मेंटेन रखें। हम लोग बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हमारा स्टाफ बहुत वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, हमारा हाईली पेड स्टाफ, हमने हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है। उसके हिसाब से हमारी प्राइसेस अभी भी बहुत नॉमिनल हैं, लेकिन डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि सीजन का टाइम है। लेकिन कुछ पैकेजेस तो होते होंगे ना, जैसे दुल्हन है, जी, दुल्हन के साथ 2 पार्टी मेकअप, हाँ, इस या तरह कुछ है। इस तरह का सिनेरियो। जैसे आपने मेहंदी शादी वलीमा साथ बुक कराया तो उसमें आपको डिस्काउंट है। अगर आपने मेहंदी वलीमा बुक कर मतलब 2 मेकअप बुक कराने पे डिस्काउंट्स हैं। फिर सर्विसेज में डिस्काउंट मिल जाता है आपको, जो हम लोग ऑफर करते हैं। और ये वाली सिनेरियो होता है कि जैसे इंस्टा तो तुम्हारा है ही, लेकिन जैसे अगर मैंने बुक कराना है तुमसे और तुम ब्राइड्स बना रही हो, तो क्या इजाजत होती है कि वहाँ आके लड़कियां देख सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। असल में निदा क्या है कि हमने शुरू में कोशिश की थी, लेकिन क्लाइंट्स आके ब्राइड्स के ऊपर अगर कोई भी कमेंट कर देते, उसका बिग डे है, आपका कोई जेस्चर हो जाए जो आपका मुंह बन जाए कुछ देख के जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ब्राइड कंफ्यूज हो जाती है कि इन्होंने मुझे देख के ऐसा मुंह क्यों बनाया। आप ना भी कर रहे हो तो कुछ निकल जाता है क्लाइंट्स के मुंह से, तो हम अपनी ब्राइड्स को अनकंफर्टेबल नहीं करते। हम उनको किसी के सामने इस तरह से नहीं दिखा सकते कि लोग अक्सर कमेंट कर देते थे कि ये आपने ये क्यों पहनी है, या आपने ये क्यों नहीं पहना, या आपने मेकअप खुद से पता, तो इसलिए हम वो अवॉइड करने के लिए नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस हैं, और हमारी वीडियो एडिट नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल इम्पोर्टेंट, जब आप दुल्हन बना के भेजती हैं, सो क्या उनके साथ उनको क्या गाइडलाइन दी जाती हैं कि ये मेकअप खराब ना, आपने टिश्यू करते रहना है, या ये वाली चीज़ नहीं करनी है? क्योंकि घर जाके खाला फूफी भी पकड़ लेती हैं, हाय लिपस्टिक बहुत लाइट है, जरा डार्क कर दो। फिर जो प्यार भी तो हो रहे होते हैं ना ब्राइड्स को, लिपस्टिकों के निशान भी लग रहे होते हैं। सो आप उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहती हैं मेकअप करवाने के बाद, जब वो जा रही हैं और जब वहाँ टाइम है, तो उनको क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? वही बात है, नंबर 1 आपकी स्किन बहुत अच्छी प्रेप्ड होनी चाहिए घर से ही। डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्किन होगी मेकअप लास्ट नहीं करता। इसी तरह से एक्नी प्रोन अगर स्किन है तो लोग एक्नी की दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो एक्नी का जो इलाज है वो 1-1.5 महीने पहले आप छोड़ दें, ठीक है, ताकि स्किन डिहाइड्रेटेड ना हो। पानी पीते रहें, ताकि उससे भी स्किन डिहाइड्रेटेड ना हो। अपने पास मैक्सिमम एक स्पंज रख लें कि फिलहाल अगर फॉर एग्जांपल पसीना आता है तो उससे आप सिर्फ डैब करें, मिटाएं या रब ना करें। टिश्यू से भी सिर्फ डैब करें अपनी स्किन को। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हम मेकअप सेट करके देते हैं कि आज तक तो हमें ये कंप्लेन नहीं आई कि खुदा न खास्ता मेकअप मेल्ट हो गया, क्रैक हो गया, बिकॉज वी सेट इट विद गुड प्रोडक्ट्स। हम लोग सेटिंग स्प्रे भी करते हैं ताकि मेकअप आपका सेट रहे।